अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों के लिए गोल्ड वीजा स्कीम का ऐलान किया है। अब सिर्फ 50 लाख डॉलर यानी कि 44 करोड़ रुपए देकर कोई भी विदेशी नागरिक अमेरिकी नागरिकता पा सकता है। लेकिन क्या यह योजना सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या इससे भारतीय प्रवासियों को झटका लग सकता है? और सबसे अहम सवाल, क्या अमेरिका में नागरिकता अब बेची जाएगी? इस वीडियो में हम इस योजना के हर पहलू को समझेंगे, इसका असर भारत और बाकी देशों पर देखेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब अमेरिका सिर्फ अमीर लोगों का बनकर बनकर रह जाएगा। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि क्या है गोल्ड वीजा स्कीम। अमेरिकी सरकार ने 10 लाख गोल्ड कार्ड जारी करने की योजना बनाई है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि इस योजना से मिलने वाला पैसा अमेरिका के राष्ट्रीय कर्ज को कम करने में मदद करेगा। क्या गोल्ड कार्ड नया है? जी नहीं, अमेरिका में पहले से ही EB-5 वीजा प्रोग्राम था, जिसके तहत 10 लाख डॉलर करीबन 8.75 करोड़ रुपए निवेश कर और 10 नौकरियां पैदा करने की शर्त पर स्थायी निवास ग्रीन कार्ड मिल सकता था। लेकिन अब EB-5 वीजा की जगह गोल्ड कार्ड लगेगा, जिसमें निवेश की रकम बढ़ाकर 50 लाख डॉलर कर दी गई है और अब जो नौकरियों वाली शर्त है वो भी हटा दी गई है। अब बात आती है कि कौन कर सकता है इस चीज के लिए आवेदन। वर्तमान में H-1B, EB-2, EB-3 वीजा धारक भी इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी 50 लाख डॉलर यानी कि 44 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। अब बात आती है कि हम भारतीय प्रवासियों पर इसका क्या असर होगा। अमेरिका में करीब 50 लाख भारतीय रहते हैं। 10 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड के इंतजार में हैं और अब इस नई स्कीम के कारण नागरिकता पाना और भी ज्यादा महंगा और जटिल हो सकता है। अमीरों के लिए नया रास्ता। अब तक ग्रीन कार्ड पाने के लिए प्रवासियों को 5 से 7 साल तक का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन गोल्ड कार्ड में कोई बैकलॉग नहीं है, यानी कि जिसने 50 लाख डॉलर चुका दिए उसकी नागरिकता की प्रक्रिया तुरंत ही शुरू हो जाएगी। तो क्या यह योजना गरीब और मध्यम वर्गीय प्रवासियों के खिलाफ है? क्या अमेरिकी नागरिकता अब सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनके पास पैसा है? हम भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो बता दें कि भारत में हर साल हजारों लोग देश छोड़कर विदेशी नागरिकता ले रहे हैं। पिछले 5 सालों में 9 लाख से ज्यादा भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। अब जब अमेरिका ने गोल्ड वीजा स्कीम लाई है, तो क्या भारत के अमीरों का पलायन और भी ज्यादा बढ़ेगा? क्या इससे भारत के उद्योगपतियों और तो और बड़े व्यापारियों का निवेश भारत से बाहर चला जाएगा? अमेरिका का मकसद क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जो लोग गोल्ड वीजा खरीदकर अमेरिका आएंगे वह ज्यादा टैक्स देंगे, ज्यादा खर्च करेंगे और ज्यादा ही नौकरियां देंगे। लेकिन क्या यह सिर्फ एक व्यापारिक रणनीति है? क्या अमेरिका को सिर्फ अमीरों के पैसे की जरूरत है? और अगर हाँ, तो क्या यह योजना प्रवासियों के लिए एक नया भेदभाव नहीं है? अब सवाल तो ये उठता है कि भारत को इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए। क्या सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि भारत के अमीर विदेश जाने के बजाय यही निवेश करें? क्या हमें भी अमेरिका की तरह सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट जैसी स्कीम लानी चाहिए? क्या नागरिकता सिर्फ अमीरों की जागीर होगी? अमेरिकी नागरिकता के लिए अब पैसे की ताकत सबसे बड़ी शर्त बन गई है। गरीब और मध्यम वर्गीय प्रवासियों के लिए यह रास्ता और भी ज्यादा कठिन हो गया है। क्या अमेरिका अब सिर्फ धनवानों का देश बन जाएगा? क्या अमेरिका में रहने का सपना देखने वाले लोगों के लिए यह एक बुरा संकेत है? आपकी इस बात पर क्या राय है?